ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अध्यात्म रामायण से प्रथम सर्ग चर्चा करेंगे। भगवान राम के तत्व का वर्णन करेंगे। कौन है भगवान श्री राम? लोग जय श्री राम तो बोलते हैं, लेकिन साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि श्री राम कौन है। जानना चाहते हैं? तो शास्त्रों से बताएंगे आपको। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत अध्यात्म रामायण नामक सेक्शन है। सेक्शन क्या बोलते हैं? खंड है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के तत्व और लीला का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में तो है ही, पर यह भी बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री राम हृदय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री राम हृदय। यह पृथ्वी भर वारणाय दिविजयी संप्रार्थितश्चिन्मयः संजातः पृथिवीतले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनर्गात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरा कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकी संभजे। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्य मूर्तिम् आनन्दसान्द्रम् अमलं निजबोधरूपम् सीतापतिं विदितत्वमहं नमामि। पठन्ति ये नित्यम् अनन्यचेतसः शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसङ्गीतं शुभं रामायणं सर्वपुराणसम्मतं निर्धूतपापा हरिमेव यान्ति ते। अध्यात्म रामायणमेव नित्यं पठेत् यदि चेत् भवबन्धमुक्तिं गवां सहस्राजितकोटिदानात् फलं लभेत् यः शृणुयात् स नित्यम्। पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामार्णवसंगता अध्यात्म राम गंगेयं
पुनाति भुवनत्रयम्। जिन चिन्मय अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में माया मानव रूप से अवतार लिया और जो राक्षसों के समूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः अपने आद्य ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन श्री जानकी नाथ का मैं भजन करता हूँ, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। माया के आश्रय होकर भी मायातीत हैं, माया के आश्रय होकर भी मायातीत हैं, अचिंत्य स्वरूप हैं, आनंद घन है, उपाधिकृत दोषों से रहित हैं तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उन तत्ववेता श्री सीतापति को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत पवित्र अध्यात्म रामायण का एकाग्र चित्त से नित्य पाठ करते हैं और जो इसे सुनते हैं, वे पाप रहित होकर श्री हरि को ही प्राप्त करते हैं। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है तो अध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है वह लाखों करोड़ गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री शंकर रूप पर्वत से निकली हुई राम रूप समुद्र में मिलने वाली यह अध्यात्म रामायण रूपिणी गंगा त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। कैलासाग्रे कदचिद्र विशत विमले मंदिरे रत्नपीठे संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनमभयं सेवितं सिद्धसंघै देवी वामांक संस्था गिरिवरतनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदं देवमीशं सकलमलहरं वाक्यमावन्दकन्दम्। शेड में उधर हैं, बैठे रहिए थोड़ा देर। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम क्लेदयन्ति आपो। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर, पर्वत के बीच में तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कैलाश पर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शुभ्र भवन में रत्न सिंहासन पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए सिद्ध समूह सेवित नित्य निर्भय सर्व पापहारी आनंद कंद देवदेव भगवान त्रिनयन से, भगवान त्रिनयन मतलब शिव जी, उनकी वामांक में विराजमान श्री गिरिराज कुमारी पार्वती ने भक्ति भाव से नम्रता पूर्वक ये वाक्य कहे। गिरिराज कुमारी मतलब हिमालय पर्वत की पुत्री कौन है? माता पार्वती। पार्वती जी प्रश्न पूछ रही हैं, कुछ प्रश्न पूछ रही हैं। क्या प्रश्न पूछ रही, जानना चाहते हैं? बारिश में एक फायदा ही, कोई सो नहीं पाए है ना। जैसे कोई सोता रहता था, उसको पानी डाल दो तो उठ जाता है। इसलिए भगवान बारिश भेज देगी, देखिए तू ले लो, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान बारिश दी है। अभी जाग जाएंगे आप लोग तो ध्यान से सुनेंगे। पार्वती जी कहती है क्या? नमोस्तुते देव जगन्निवास
सर्वात्मदृक् त्वं परमेश्वरोऽसि पृच्छाम त्वा तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोऽसि। हे देव, हे जगन निवास, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतःकरण में साक्षी और परमेश्वर हैं। मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन हैं। सनातन तत्व पूछना चाह रही हूँ। किसका सनातन तत्व? श्री पुरुषोत्तम भगवान का पुरुषोत्तम मंत्र में। तो अभी हम जाएंगे उधर, हैं? भक्त लोग भींग रहे हैं। तो भगवान परमात्मा तत्व है, परमेश्वरोषि पृच्छामि तत्वं पुरुषोत्तमस्य। पृच्छामि तत्वं पुरुषोत्तमस्य। पुरुषोत्तम भगवान का तत्व मैं जानना चाहती हूँ, पूछ रही हूँ आपसे। जो सनातन भगवान पुरुषोत्तम है, उनका तत्व बताइए मुझे। गोप्यं जदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावा तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वदयतु प्रेष्ठम्। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। माता जी, पार्वती माता कहती हैं कि महानुभाव लोग, जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है तथा अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता, उसे भी अपने भक्तजनों से कह देते हैं। हे देव, मैं भी आपकी भक्ता हूँ, मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैंने जो कुछ पूछा है उसका वर्णन कीजिए। ज्ञानम सविज्ञानमथानुभक्ति वैराग्ययुक्तं च मितं विभास्व जानाम्यहं जोषिदपि त्वदुक्तं यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, उस भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण प्रकाश में आत्मज्ञान का वर्णन आप विज्ञान सहित इस प्रकार स्वल्प शब्दों में कीजिए, जिससे मैं स्त्री होने पर भी आपके वचनों को आसानी से समझ सकूं। पृच्छामि चान्यच्च परम रहस्यं तदेव चाग्रे वदवारिजाक्ष श्रीरामचन्द्रेऽखिललोकसारं भक्ति दृढ़ा नर्भवती प्रसिद्धा। हे कमल नयन, मैं आपसे एक परम गुह्य रहस्य पूछना चाहती हूँ। बहुत गुड़ बात बता रहा हूँ आप लोगों को। सबको नहीं पता ये चीज है? पार्वती जी बोल रहे हैं गुड़ रहस्य क्या है? गुड़ रहस्य। कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करें। लेकिन क्या है गुड़ रहस्य? कौन सा गुड़ रहस्य आप पूछना चाहती हो? शिव जी बोल रहे हैं कि प्रभु, ये तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल लोकसार श्री रामचंद्र जी की विशुद्ध भक्ति संसार सागर को तरने के लिए सुदृढ़ नौका के समान है। भक्ति किसके समान है? राम भक्ति सुदृढ़ नौका के समान, नौका के समान है। राम भक्ति किसके समान है? नौका के समान है। उस नौका में बैठकर हम
एक समुद्र को पार करते हैं। उस समुद्र का नाम है संसार सागर। क्या? संसार सागर। संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है। क्या? भक्ति प्रसिद्धा भवमोक्षणाय नान्यत् ततः साधनमस्ति किंचित् तथापि हृत संशय बंधनम में बिभेतु तमर्हस्य मलोक्तिभित्स्वत्। ये पार्वती माता भी कह रही हैं। क्या कह रही है? अब उनकी तो बात मानेंगे ना, हमारी तो मानते नहीं आप लोग हैं। हम बोलते हैं तो बहस करने लगते हैं। तो माता पार्वती का तो मानेंगे ना बात, कि नहीं मानेंगे? वो भी कह रही है क्या कि संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है, उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति। ये आप लोग ताली बजा सकते हैं इस पे। सबसे श्रेष्ठ साधन आपको दे दिया गया। आपको अच्छा श्रेष्ठ साधन है क्या? तो करेंगी। तथापि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय की संशय ग्रंथि का छेदन कीजिए कि भक्ति करने से ही जीवात्मा का उद्धार हो पाता है। फिर भी डाउट तो रहता ही है। वैसे तो डाउट दूर करने का जरूरत नहीं है, भक्ति करने से सब डाउट भी दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रही हूँ। अरे बहुत प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कर रही है। वदन्ति रामं परमेकमाद्यं निरस्त माया गुण संप्रवाहं भजन्ति चाहर्निशम प्रमत्ता परम पदम यान्ति तथैव सिद्धा। प्रमाद रहित सिद्धगण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय सबके आदि कारण और प्रकृति के गुण प्रवाह से परे बतलाते हैं तथा वे अहर्निश उनका भजन करके परम पद भी प्राप्त करते हैं। थोड़ा इसको उधर घुमाओ, उधर और उधर। हाँ ठीक है। भगवान राम को क्या बताते हैं सिद्ध लोग? परम ईश्वर, अद्वितीय और सबके आदि कारण। और प्रकृति के गुणों से परे। और जितने सिद्ध लोग उनका भजन करके परम पद भी प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या क्या लेकिन लग गया। किंतु परंतु कुछ लोग कहते हैं कि राम पर ब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत हो जाने के कारण अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं, नहीं जानते। क्या? तो उस समय भी लोग थे ऐसे, मतलब सोचिए, इनके आज ही लोग मायावादी हैं। मायावादी उस समय भी थे। तो पार्वती जी माता प्रश्न पूछ रही है क्या? ध्यान सुनिए। कोई कहते हैं कि राम पर ब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत हो जाने के कारण अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते थे, इसलिए वशिष्ठ आदि के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को जाना। वशिष्ठ आदि उपदेश नहीं देते तो उनको पता नहीं चलता आत्म तत्व के बारे में। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनको तो सब कुछ पता है, वो तो परम ब्रह्म है।
तो प्रश्न क्या है आपका माता जी? प्रश्न ये है, कहती है कि अतः मैं पूछती हूँ कि राम आत्म तत्व को जानते थे कि नहीं जानते थे? ये प्रश्न है। अगर वे आत्म तत्व को जानते थे, बोलते तो आपको डाउट क्यों हो रहा है? बोले बात ही ऐसा है, उनका काम देख के तो लग रहा है कि नहीं जानते थे। ऐसा क्या काम किया राम जी ने? बोले ध्यान से कि अगर वे आत्म तत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया? पत्नी के लिए रोता है कोई व्यक्ति आत्म तत्व को जानता है? बोलिए, पत्नी के लिए तो कोई रोता है पत्नी के लिए? फिर आत्म तत्व, संसारी लोग रोते हैं पत्नी के लिए, है कि नहीं? जो आत्म तत्व में जो स्थित है वो थोड़े रोएगा, विलाप नहीं करेगा, है ना? यस और नो? राम जी ने क्या किया? विलाप किए ना, रोए। तो फिर इसका मतलब आत्म तत्व नहीं जानते थे। और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान था तो रोए क्यों? तो फिर और अगर आत्मज्ञान नहीं था तो फिर तो उनमें स्पेशल क्या था? सबके समान ही हुए। भाई हम लोग को भी आत्मज्ञान नहीं है, उनको भी नहीं था, हमारे जैसे ही हुए। फिर हम उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए, है ना? ईश्वर नो, अगर आत्म तो जानते थे तो रोए क्यों? और नहीं जानते थे तो उनका भजन क्यों करने का? जब वो खुद ही आत्म तत्व नहीं जानते हैं तो हम उनका भजन करके आत्म तत्व कैसे जान जाएंगे? उचित प्रश्न है, वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन समझ में नहीं आता है मायावादियों को। इस विषय में आपका क्या विचार है? शिव जी से ही सुनते हैं। किससे? शिव जी से सुनते हैं कि उनका क्या विचार है। इस विषय में आपका क्या विचार है? सो ऐसे वाक्यों में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाए। उतर जाना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है। श्री महादेव उवाच धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्वं यज्ञातुमिच्छातव राम तत्त्वं पुराण केनाप्य विचोदितोऽहं वक्तुं रहस्यं परमं निगूढ़ं। देवी तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, है क्या? हाँ, तो शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को क्या है? भक्त हैं, वो भगवान मान लेते हैं। बहुत कन्फ्यूज लोग हैं। शिव जी बोल रहे हो तुम भक्त हो, तो हम लोग भगवान मान लेते हैं। बोल रहे हैं कि परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा हुई है। इससे पूर्व इस परम गुण रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा। आज तुमने मुझसे भक्ति कम कर दो, थोड़ा कम कर दो साउंड, कॉमन सेंस होना चाहिए। आज तुमने मुझसे भक्ति पूर्वक प्रश्न किया है, इसलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना करके तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी निसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा अनादि आनंद घन अद्वितीय और पुरुषोत्तम। सीधे उत्तर दे दिए। क्या? पुरुषोत्तम है, इसमें डाउट मत करो, चाहे रोए चाहे हंसे जो भी करे, हैं वो क्या? पुरुषोत्तम। उनका मन वो रोना चाहे तो रोए। आप कौन होते रोकने वाले? आप उनको जबरदस्ती करेंगे क्या? उनका मूड हो रहा है रोने का तो रोने दीजिए, है कि नहीं? भगवान पूर्ण स्वतंत्र है कि नहीं?
जब चाहे रो सकते हैं, जब चाहे सो सकते हैं, है कि नहीं? करें शिव जी, स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्टा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो य सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढयात्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे। जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर और भीतर सब और आकाश के समान व्याप्त है, तथा जो आत्मा रूप से सबके अंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिनके सन्निधि मात्र से यह विश्व सदा शव और भ्रमता रहता है, उन परमात्मा राम को जिनका हृदय आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है, वे मूढ़ जन नहीं जान सकते हैं। राम को मूर्ख लोग नहीं जान सकते हैं। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता जिस तरह से, उस तरह से मूर्ख लोग भगवान को समझ नहीं सकते। वे मूढ़ लोग उन मायातीत शुद्ध बुद्ध परमात्मा में भी अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं। भगवान में भी अपना दिमाग लगा ही देते हैं, गंदा दिमाग है, भगवान में भी लगा देते हैं, आरोपित करते हैं, अपना मूर्खता आरोपित करते हैं भगवान में। शिव जी बोल रहे हैं, कौन? इसलिए ऐसे लोगों की कमी आज भी नहीं है और पहले भी नहीं था। अर्थात वे भगवान राम को भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं, है ना। जैसे कभी कभी जेल में कैदी बंद होते हैं, तो कभी कभी राष्ट्रपति जेल में जाते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस पर या 26 जनवरी पर जाके कुछ कैदियों को रिहा करते हैं, है ना। इसलिए जाते हैं, किस लिए? जब वो जाते हैं तो कुछ कैदी को रिहा करते हैं, इसके लिए जाते हैं। तो कुछ कैदी सोचे, अरे राष्ट्रपति भी जेल में आ गया, वाह भाई वाह, मतलब हम ही राष्ट्रपति हो। कुछ लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति भी जेल में आ गया मतलब हमारी तरह ही है। और कुछ लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति जेल में आ गया तो जो जो जेल में है वो सब राष्ट्रपति। देखो ये भी जेल में आ गए राष्ट्रपति हैं, हम भी जेल में हैं राष्ट्रपति, हम सब राष्ट्रपति। लेकिन उनको मूर्खों को नहीं पता है कि राष्ट्रपति किस लिए आए हैं? रिहा कराने आए हैं, वो जेल में बंद होने नहीं आए। समझ में आया? उधर से भगवान जब इस संसार में आते हैं, लीला करते हैं, हम भी संसार में आते लीला करते हैं, लेकिन हमारा और उनमें अंतर है। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुम्हें याद नहीं है। ये अंतर है भगवान में। तो मूर्ख लोग नहीं समझते हैं ना, उस सब भगवान को भी अपने समान ही मानते। देखो मैं भी रोता हूँ पत्नी के लिए, वो भी रो रहे हैं पत्नी के लिए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो तथा सर्वदा वे ऐसे लोग स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहने वाले पामर जीव बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। देखो भगवान भी तो पत्नी के लिए रो रहे थे, तो पत्नी के लिए रोना चाहिए। सुंदर गोपाल रोए नहीं पत्नी के लिए, ये भगवान राम को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। देखो भगवान राम सीखो, क्या सीखो, क्या सीखना है? पत्नी के लिए रोना क्या? कुछ तो सीखो, हैं?
तो जो लोग स्त्री और पुत्र में आसक्त हैं वो उनको भी मसाला चाहिए होता है शास्त्रों से प्रमाण, ताकि प्रूव कर सके वो सही है। क्या है? सही है। तो इनको भगवान भी आके लीला करके चले जाते हैं, भाई देखो मैं भी रो रहा हूँ, तू भी रो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोग बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में पड़े रहते हैं। शिव जी बोल रहे हैं वे अज्ञजन अपने गले में पड़े हुए कंठे को न जानने के समान अपनी हृदय में स्थित परमात्मा राम को नहीं जानते, इसलिए उनमें अज्ञान आदि का आरोप करते हैं। वास्तव में जो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, सूर्य में अंधकार रहता है? नहीं रहता है। रात में भी सूर्य पे अंधकार नहीं होता है? हैं? बोलिए, रात में सूर्य पे अंधकार होता है? नहीं होता है। फिर सूर्य हम लोगों के लिए दिन रात करता है, लेकिन अपने पर नहीं आने देता है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं शिव जी, हैं? सूर्य का है ना, वही बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृति आदि से अतीत विशुद्ध विज्ञान घन ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा राम में भी अविद्या निवास नहीं कर सकती। जय श्री राम। यथा हि चाक्षणा भ्रमता गृहादिकं भिन्नस्तदृष्टे भ्रमतीव दृश्यते, तथैव देहेन्द्रियकर्तुरात्मनः कृतं परेध्यस्य जनो विमुह्यति। और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्य को नेत्रों से के घूमने से गृह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं। अभी आप कीर्तन में से नाचते हैं तो आप नाचे तो आपको लगता है कि अगल बगल सारे घर नाचने लगे, घूमने लगे ऐसे। प्रभु जी मतलब सारे घर घूम क्यों रहे हैं? घर नहीं घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं। उसी प्रकार से लोग अपने देह और इंद्रिय रूपी कर्ता के किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाश रूपता का कभी व्यभिचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता, जिस प्रकार सूर्य पर रात दिन का भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं? न ज्ञान रहता है न अज्ञान रहता है। जैसे सूर्य पर न रात होता है न दिन होता है। अतः परम आनंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कलमल नयन भगवान राम में अज्ञान का लेस भी नहीं है, क्योंकि वे माया के अधिष्ठान हैं। माया उनसे निकलती है, इसलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती है। माया उनको मोहित नहीं कर सकते। शिव जी बता दिए। और मायावादी क्या करेंगे बताइए आप? और वही शिव जी से शंकराचार्य बन के आए है ना, तो बोलते हैं वो मायावादी दिए। ऐसे थोड़े होता है। वो तो कुछ मूर्ख लोग हैं ऐसे, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए दिए है ना। आदि शंकराचार्य तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम रे मूढ़ मते। भगवान को माया मोहित नहीं कर सकती। हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें सीताराम और हनुमान जी के मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। 3 लोगों के बीच में वार्ता हुई थी एक बार। उस वार्ता को शिव जी बताएंगे। सीता जी, भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी, तीनों के बीच में एक कॉन्फिडेंशियल टॉक हुआ था। बोल रहे हैं भगवान कि मैं बताऊंगा तुमको, हालांकि अत्यंत गोपनीय है प्रभु, क्या है, किसी को बताने योग्य नहीं है,
और दुर्लभ भी है, लेकिन आप लोग को मैं बताऊंगा आज, ठीक, टॉप सीक्रेट है, किसी को बताने का नहीं। पूर्व काल में राम अवतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री रामचंद्र जी, उनको युद्ध अच्छा लगता है करने का, जय श्री राम, उनको युद्ध प्रिय बोला जाता है, उनका एक नाम ही है क्या, युद्ध प्रिय, मतलब है उनको लड़ाई करने में अच्छा लगता है करने से, हैं, ऐसा भगवान चाहिए हमको, है कि नहीं, जो लड़ाई वड़ाई करने में भी आगे रहे, है ना, केवल ओम शांति नहीं, है कि नहीं, जरूरत पड़े तो तोड़ दो दुश्मन की कमर, जय हनुमान, है ना। इसलिए एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में माला होता है ना हनुमान जी के, हैं। करें कि पूर्व काल में राम अवतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री रामचंद्र जी देवताओं के कंटक रूप, देवताओं के लिए कांटा बन गया था, कौन, रावण, देवताओं के कंटक स्वरूप रावण को संतान, सेना और वाहनों के सहित, अकेले रावण को नहीं मारा, सबके साथ मारा, सबके साथ रावण को मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए भगवान अयोध्यापुरी में वापस आ गए और वहां आकर राजाभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे भोग इच्छा से रहित महामति हनुमान जी को ज्ञान अभिलाषा अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र सीता से ऐसा बोलते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े थे तो सीता जी से भगवान कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? कहते हैं हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, सीते यह हनुमान कौन, ये हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री राम, ये हम लोग में बहुत भक्ति रखता है। यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सहयोग पात्र है, अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। कौन बोले? भगवान श्री राम। किसको बोले? माता श्री सीता जी को। और क्या बोले? ये हनुमान ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है, उसके मन की बात बोल नहीं पा रहा बेचारा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये बोलना चाह रहा है, यही मेरे ज्ञान प्राप्त करना, जानना चाहता है, मेरे बारे में तत्व ज्ञान जानना चाहता है। सोचो हनुमान जी जिससे भक्त भी और सुनना चाहते हैं, बोले इसको बताइए। तब लोग विमोही जनक नंदिनी सीता जी से रामचंद्र जी को बहुत अच्छा कह शरणागत हनुमान को भगवान राम का निश्चित तत्व बताने लगी। अब सीता जी बता रही, कौन? हाँ, इसलिए माता जी को कम मत आकी है। तो पार्वती जी प्रश्न पूछ रही हैं तो माता जी से ही उत्तर दिलाएंगे भगवान। किससे? माता जी से। क्या करे? सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित
सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय, आनंद घन, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा है। सीता जी ने बताया। सोचिए, वापस आने के बाद है नहीं, सीता जी को बहुत दुख हुआ होगा, उनको अग्नि परीक्षा करा दिया, ये तो दुख हो रहा है। बता रही कि भगवान है, क्या बता रही है? भगवान है, उनको पता है? अब क्या करें? और मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। बोले मैं भी पावरफुल आदमी हूँ, संसार को विध्वंस करती हूँ, उत्पत्ति, स्थिति और अंत तीनों करने वाली मूल प्रकृति है। परम पुरुष भगवान और मूल प्रकृति सीता जी। समझ में आ रहा है माता सीता? मैं ही नीर आलस्य होकर इनकी सन्निधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ। रचना कौन करता है? बोलिए, माता सीता। तो भी इनकी सन्निधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। अतः अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या को शाप मुक्त करना, श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पारिग्रहण करना, परशुराम जी का गर्भ खंडन करना तथा 12 वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना। शादी के बाद कितने साल? 12 साल अयोध्या में, यानी कि अगले ही दिन जंगल चले गए। कई बार सीरियल में तो ऐसा ही दिखाता है, 12 साल रहे हैं, यानी कि आए शादी करके और फिर 2 दिन के बाद कैकेयी ने बोला कि इनको जगह में देखना। फिर दंडक अरण्य में जाना, विराट का वध करना, माया मेरे रूपी मारीच का मारा जाना, माया मई सत्ता का हरा जाना, तदनंतर जटायु और कमंद का मुक्त होना, सबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बालिका वध करना, सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना। ये सारी लीलाएं भगवान की। तथा पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौटाना, फिर श्री राम जी का राज्य पद पर अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त कर्म यदि मेरे ही किए हुए हैं तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं। ये सब लीला कौन किया है? हैं? सीता जी बोल रहे मैंने किया है। लीला कौन कर रहा था? सीता जी बोल रही मैं कर रहा। लेकिन मूर्ख लोग, उनको पता नहीं है बात, इस लोग राम जी को बोलते वो कर रहे हैं, वो नहीं करते ये सब। ये राम तो वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं, न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन हैं, केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने सम्मुख खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सुनो। हनुमान जी को स्वयं भगवान तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में बताया गया आपको कि भगवान कौन है? सच्चिदानंद है। और सीता माता कौन है? मूल प्रकृति। ये आपको बताने के लिए हमने पढ़ा। इनको साधारण व्यक्ति मत समझो, है हमारे जैसा। हम लोग जैसे नहीं थे भगवान, वो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, आए नहीं संसार। किस लिए आए? माया के आश्रय लेकर आए, लेकिन माया के परे हैं। माया कभी भी आश्रय त्याग सकते हैं, उनके बस में नहीं है माया के, है ना। तो इसको जानना चाहिए। ओके। और आप सब इसलिए भगवान राम को साधारण व्यक्ति नहीं मान समझने का है, और माता सीता को साधारण स्त्री
नहीं समझने का, मूल प्रकृति है, शक्ति, आदि शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।